यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लगा कि यहाँ पे तो चलो ट्रांसपेरेंसी है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। दिल्ली गए, मुखर्जी नगर रहे, वहाँ पे भी ऐसे ही धरने रोज देते रहते हैं, बच्चे बहुत तादाद में देते हैं और वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा उनको एक्सपोजर है। लेकिन जब मैंने यहाँ की भीड़ देखी तो मुझे यहाँ की भीड़ ने मजबूर कर दिया कि भले ही मैं दिल्ली में न गई हूँ लेकिन यहाँ का हिस्सा तो जरूर बनूंगी। तो जब मैं दिल्ली से आई वहाँ पे भी बहुत फिनिश लाइन के बहुत नजदीक जाके मुझे वापस लौटना पड़ा क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था और हो नहीं पाया। तो उसी दौरान जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए तो पता चला कि कोई बॉबी पवार का लड़का है, वो चुनाव लड़ रहा है। मुझे नहीं पता था कौन है क्या है, बस इतना पता था कि कोई बेरोजगार संघ है और वो उनके बिल्कुल सरगना बने हुए, इतना पता था। अब मैं यहाँ पे आपके सामने ये भी बात रखना चाहूंगी कि हमारा जो परिवार है वो कांग्रेसी है। अभी तक मैं अपनी कोई धारणा बना नहीं पाई हूँ। तो हमारे घर में बड़ी लड़ाई चल रही थी कि हमको बड़ा इन्फ्लुएंस किया जाता है कि तुम तो इसी को ही वोट दोगे। वैसे मैं नोटा वाली भी रही हूँ, इसी को वोट दोगे। तो मेरी बेरोजगार बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं जिनके बोलने से मैं आज यहाँ पे आई हूँ और मैंने सबको इन्फ्लुएंस किया कि वोट देंगे तो बॉबी भाई को ही देंगे क्योंकि चेंज चाहिए। और मैंने आज मेरी उम्र 32 साल हो गई है, मैं अपना YouTube चैनल चला रही हूँ, लेकिन आज अगर मेरी बहनें 23, 24, 25 साल की उम्र में भी पढ़ रही हैं तो वो मेरी बदौलत है क्योंकि मेरा घर वो घर है जिसमें 21 साल में लड़कियों की शादी हो जाया करती थी। आज कोई प्रेशर नहीं है, लाइब्रेरी जा रही है, घर का काम करने के लिए कोई नहीं बोलता, अपना पढ़ाई करो और पेपर निकालो। तो कमिंग बैक टू दैट, बॉबी भाई को हमने बोला सब उन्हीं को वोट देंगे। तो जब घर में ये बात पता चली तो बड़ा हंगामा हुआ कि हम लोग इतने सालों से इस पार्टी का झंडा ढो रहे हैं और तुम एक नया नाम लेके आ गए हो एकदम से सामने। तो फिर हमने डिसाइड किया कि एक एक करके बांटेंगे, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर। तो जब पता चला हमें ये था कि हम जो एक बैठी है वहाँ पे बिल्कुल राजघराने से, उनको तो हम किसी कीमत पे वोट नहीं देंगे क्योंकि उनका तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि वो चुनाव लड़ती भी क्यों है, उनको जरूरत ही क्या है। वो बड़े गॉगल्स पहन के ओपन जीप में अपने चुनाव का प्रचार करती हैं, बस उतने में ही दिखती है मुझे। आज तक मैंने उन्हें ना कोई बोलते देखा ना किसी की समस्या उठाते देखा। दूसरी चीज, जब रिजल्ट आया और पता चला कि 19.5% वोट पड़े हैं बॉबी भाई को हमारे, तो बड़ा दुख हुआ। लेकिन ये जरूर होप जगी दिल में कि 19.5% कभी जाके 50% में भी बदल सकता है और 60% में भी बदल सकता है। और राजनीति में आने के बाद, क्योंकि ये दुर्भाग्य है राजनीति का कि कितने भी ईमानदार लोग आते हैं वो आने के बाद थोड़ी बेईमानी कर ही देते हैं। लेकिन अगर आप में से त्रिभुवन भाई जी हो गए, बॉबी भाई हो गए या कोई भी यहाँ से उठता है और हम उनको चुन के लाते हैं, क्योंकि हम पे वो अधिकार है वोट देने का, और हम चुन के लाते हैं, आपके पैर डगमगाए तो मेरी शक्ल आप याद कर लो। सबसे पहले सवाल पूछने वाली मैं होंगी, सबसे पहले सवालों के कटघरे में खड़ी करने वाली मैं हूँ। तीसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि आजकल बड़ा चल रहा है कि मीडिया जो है वो गोदी मीडिया बनी हुई है। पुलिस वाले बात करते हैं, बीजेपी पुलिस बनके सब उनके प्रवक्ता बने हुए हैं। और कल मैं देख रही थी तो एक कोई वसूली अभियान मोर्चा करके कोई पेज है, पता नहीं क्या ही वो नैरेटिव सेट कर रहा है दूसरों के दिमाग में। तो वहाँ पे एक बहन का कोई बाइट वायरल हो गया था जिसमें वो कह रहे थे ये भगवा भगवा करके कोई बाइट वायरल हो गया था। तो उसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों का तो आप बिल्कुल बहिष्कार कर दो, एक ऐसे लोगों का। दूसरा ऐसे लोगों का कि अगर मैं आवाज उठाऊं तो मुझे कहते हैं अरे कांग्रेसी चमची, जा अपनी चुड़ैल जैसी शक्ल लेकर उनकी रैलियों में चली जा। ऐसे कमेंट आते हैं पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी लोगों का बहिष्कार करें आप। और तीसरे ऐसे लोगों का चिन्हित करके बहिष्कार करें जो ये समझते हैं कि अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो हम कांग्रेसी हैं। वो सबसे दानी सरकार तो है ही उत्तराखंड की दुश्मन, वो सबसे बड़े दुश्मन है ऐसे लोग जो एक तो आवाज नहीं उठाते और कोई आवाज उठाता तो उनका साथ नहीं देते। ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। तीसरी चीज मैं बोलूंगी, ये जो चल रहा है आजकल पेपर लीक, कुछ पेपर लीक की संज्ञा जिस चीज को दे जानी चाहिए थी उसको आप कह रहे नकल जिहाद। एक तो पता नहीं इनको जिहाद नाम से क्या प्यार हो गया है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, नकल जिहाद यही लगा हुआ है। और कह रहे थे कि जेनजी प्रोटेस्ट यहाँ पे हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी दो वजह है। कोई बताएगा मुझे क्या वजह है उसकी? नहीं है पता। जेनजी प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो सकता? दो वजह बताओ। माइक दे दे उसको।
एक तो नेहरू नहीं है, आप नेहरू नहीं है ना, दूसरा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास है डाइवर्जन मैकेनिज्म। जब वोट चोरी की बात हुई तो सबसे ज्यादा क्या बात होती उस समय, किसी को याद है वोट चोरी? सबने बोला अरे पप्पू है, कुछ भी बोलता है। इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला? वो बच्चों को सीटी बजाने के लिए मना किया तो शायद माइक वही काम कर रहा है। एनीवे, डाइवर्जन मैकेनिज्म की जब मैं बात कर रही थी, हाँ, तो जब वोट चोरी की बात हो रही थी तो उन्होंने क्या बोला कि भरे मंच से मेरी माँ को गाली दे दी गई और सब भूल गए। तो मैं बस इतना ही बोलती हूँ कि आप लोग लगे हुए हैं, थोड़ा शॉर्ट करूंगी इसको, आप लोग लगे हुए हैं, ऐसे ही लगे रहिए। मेरी जरूरत पड़ेगी, मेरे चैनल की जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। आप सिर्फ एक फोन करके बोल दीजिएगा कि दीदी आपकी जरूरत है, मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। और बहुत नारेबाजी, और मैंने परसों एक वीडियो डाली थी जिसमें फेसबुक में 3,20,000 व्यूज आए हैं और 1,500 के लगभग लाइक्स आए हैं। इन 3,20,000 का मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पैसा नहीं मिल रहा उस चीज का। जब ये 3,20,000 वोट में बदलेंगे तब मैं जानूंगी कि कोई फर्क पड़ रहा है। और आखिर में ये जो आपने राह चुनी है ये आसान नहीं है, आग का दरिया है, डूब के जाना है, तो आप लगे रहना आखिर तक। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपको कि आप सड़कों तक तो आ गए हैं, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपकी जो ये ज़रूरतें हैं, जो ये मांग है, ये पूरी हो और एक ट्रांसपेरेंसी आए जो भी ये पेपर की जो प्रक्रिया होती है। और लास्ट में, क्योंकि नारेबाजी बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है एक ठंडी हवा की भी ज़रूरत है। तो मैं जो आपको देख के मुझे लक्ष्य मूवी की याद आती है और उसकी मैं 4 लाइनें गुनगुनाना चाहूँगी, आप बिल्कुल मेरा साथ दीजिएगा। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब जो भी हो शोला पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय